सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोलकाता में अदारा मजलिस उलमाए इस्लाम बैनर तले रानी राश मनी रोड पर एक अजीमुशान एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मगरबी बंगाल के नामवर शख्सियत के अलावा मारूफ आलिम दीन ने शिरकत करी। जबकि जलसे को खिताब के दौरान कोलकाता के मेयर फराद हकीम, साबिक गवर्नर मगरबी बंगाल श्यामल सेन कुमार राय, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के कारगुजार सदर जमील मंजर, कोलकाता हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अशोक बनर्जी और मजलिस उलमाए इस्लाम के रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाहिदुल कादरी समेत बहुत सारे मुक़्तदर लोगों ने इससे खिताब किया, जिन्हें सुनने और अपने जज्बात का इजहार करने के लिए मगरबी बंगाल के दूर दराज से हज़ारों की तादाद से आम लोग जमा थे। इंशाअल्लाह ताला यही हौसला के साथ हम फिरका परस्ती का खिलाफ लड़ेंगे। ये गर्दन कट सकता है मगर अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकता। फिरका परस्ती के खिलाफ नहीं झुक सकता। मोदी साहब, अमित शाह साहब, फिरका परस्ती जितने लीडर हैं आप दिखाते हैं कुछ चमचा, कुछ यहाँ पर कुछ बेईमान को लेके जो मुसलमान के अंदर में फूट डाल दिए हैं। नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स के बात नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे अमेर जो है वो एक साथ है और एक साथ अपने हक के लिए, अपने हिस्स के लिए वो लड़ते हैं। ये कहते हुए फिर आप सबसे हम विदा लेते हैं। हमारा दिल्ली ये ख्वाहिश था कि हम यहाँ पर सारा दिन बैठे ये गुफ्तगू सुने, आपके ये जलसा सुने, मगर आज नानूर के दिवस से हमें नानूर जाना है। बीरभूम यहाँ से करीब 3 घंटा लगेगा। इंशाअल्लाह ताला आपके ये जलसा कामयाब हो और सरकार के पास ये जायज उलमा ने अपना आवाज छेड़ा है, सरकार तुम होशियार, सरकार तुम होशियार, सरकार तुम होशियार। बुज़दिलाना हुजूमी नफरत और तशद्दुद के शिकार हो चुके हैं और ये सिलसिला मुजरिमीन की हौसला अफजाई की वजह से थमता नजर नहीं आता। लीडराने वतन खुलेआम मुसलमानों की गर्दन काटने का पैगाम देते नजर आ रहे हैं। इस खौफनाक सूरत हाल में हमने अब तक क्या किया है? सोशल मीडिया पर इजहार ताज़ियत, इजहार गम, इजहार गुस्सा, रिश्तेदारों से हमदर्दी, मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी प्रेस रिलीजें। हमारे यहाँ कोई काबिल एहतराम लीडर न कोई काबिल ताज़ीम रहबर मिल्लत नहीं है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमारी असल ताकत छोटी चीज़ों से पोशीदा है। अपने डाकखाने का इस्तेमाल करें, जितने पोस्ट कार्ड और लिफाफे हैं खरीदें और उस पर स्टॉप लिंचिंग लिखकर अक़वाम मुत्तहदा, सदर जमहूरिया, PMO, सुप्रीम कोर्ट और जिस इलाके में वारदात हुई है उसके DM और SP को भेजकर खतों का अंबार लगाते। সমবেত হয়েছি এক বিশেষ সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। যার যা বিশ্বাস তিনি সেই বিশ্বাস অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারেন। এই জন্য রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যত মত তত পথ। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন সকলকেই ভালো হতে হবে। একজন যে হিন্দু
তাকে ভালো হিন্দু হতে হবে, যে মুসলিম তাকে ভালো মুসলিম ভালো রাখে। এইভাবে আমাদের সকলের জন্য আছি আমরা সকলে बुज़दिलाना हुजूमी नफरत और तशद्दुद के शिकार हो चुके हैं और ये सिलसिला मुजरिमीन की हौसला अफजाई की वजह से थमता नजर नहीं आता। लीडरान वतन खुलेआम मुसलमानों की गर्दन काटने का पैगाम देते नजर आ रहे हैं। इस खौफनाक सूरत हाल में हमने अब तक क्या किया है? सोशल मीडिया पर इजहार ताज़ियत, इजहार गम, इजहार गुस्सा, रिश्तेदारों से हमदर्दी, मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी प्रेस रिलीजें। हमारे यहाँ कोई काबिल एहतराम लीडर न कोई काबिल ताज़ीम रहबर मिल्लत नहीं है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमारी असल ताकत छोटी चीज़ों से पोशीदा है। अपने डाकखाने का इस्तेमाल करें, जितने पोस्ट कार्ड और लिफाफे हैं खरीदें और उस पर स्टॉप लिंचिंग लिखकर अक़वाम मुत्तहदा, सदर जमहूरिया, PMO, सुप्रीम कोर्ट और जिस इलाके में वारदात हुई है उसके PM और SP को भेजकर खतों का अंबार लगाते। कौमी अखबारात में मुल्क के कोने कोने से मरासलों का अंपार जमा कराएं और न शाया होने की सूरत में उसे सोशल मीडिया पर मुस्तहिर करें। लेकिन असल और मुस्तकिल हल बरादरान वतन से खुशगवार ताल्लुकात का उस्तवार करना और नफरत के इस जहर को दूर करने की फिक्र करना है जो बहुत तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। गांव देहात से लेकर शहरों तक बरादरान वतन के साथ मुख्तलिफ मुनासबतों से गुफ्तगू, मुलाकात और बाहमी रब्त जरूरी है। আমার বাড়িতে আমরা হিন্দুর মধ্যে যা কিছু সব করি, কেন করবো? আমি তো হিন্দু অস্বীকার করি না, কিন্তু তার মানে এই নয় একজন মুসলমানকে আমি ঘৃণা করবো, মারবো, ধরবো, কাটবো, তা হওয়া উচিত নয়। হবে কেন? এটাই তো আসলে মানবিকতা, সেটাই তো মনে রাখতে হবে। যারাই এটা করুক সেটা অন্যায়। আপনাদের একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আমি অবিবাহিত, খাই দাই কাশি বাজাই, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই, ইভেন মুসলিম ব্যক্তিতে আমি খুবই আতিথেয়তা পেয়েছি, অস্বীকার করবো না। একটা কথা ভেবে রাখবেন, ভেবে দেখবেন, দেখুন একটা জিনিস আমায় খুব আঘাত দেয়। তার কারণ পৃথিবীর যে দেশেই যাই আমি দেখেছি যে মুসলিম সম্প্রদায়কে একটু অবিশ্বাসের চোখে দেখছি। এটা কিন্তু চালাতেই হবে একটা নিকট, এটা আপনাদের দায়িত্ব। কেন দেখবে? চারটে লোক অন্যায় করেছি বলে একটা কাজ থাকলে অন্যায় করতে পারো না। আর একটা জিনিস জেনে রাখবেন, হাইকোর্টে যা মামলা হয় এটা আপনাদের একাতে বলছি, কারণ আপনারাই পারবেন এগুলোকে আটকাতে। এর অন্য কোনো কারণ কম্য নয়। আপনারা চেষ্টা করবেন এই বদনাম থেকে মুক্ত হওয়ার। হাইকোর্টের মামলায় দেখি বেলে 65% হচ্ছে মুসলিম লোকের। কেন হবে তারা কি অপরাধী সবাই? আপনারা তাদের শেখান যে না, অপরাধ থেকে সরে এসো, সুযোগ দিও না। আমি কেন অন্যকে সুযোগ দেবো? কেন বাইরে গিয়ে আমাকে শুনতে হবে ওরে বাবা মুসলিম অদ্ভুত ব্যাপার। আর একটা মজার কথা শুনুন, আমার এখানে তৌফিকুলের ছেলে আছে, কোথায় গেল ছোড়া? हम लोग संकेत में बोल रहे हैं वही है कि अब एक नया कानून 2 दिन पहले लोकसभा में पास हुआ, उसमें देखा गया कोई भी आदमी को, पुलिस क्या है, आज जो सेंट्रल एजेंसी है वो उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है, उसका संपत्ति बाजियाफ्त कर सकता है, उसको बिना विचार में साल के बाद साल उसको जेल में रहना पड़ेगा, कोई विचार नहीं होगा। इस तरह काला कानून जो कि इजराइल में है, उन लोग इजराइल को फॉलो कर रहा है। वो आज ये बांग्लादेश से लोकसभा में पास हुआ है, फिर राज्यसभा में आएगा। तृणमूल कांग्रेस कोशिश करेगा उसको रोकने के लिए, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। तो इसको भी हम लोग को प्रतिवाद करना है। हम लोग कोटा को हटा, हम लोग तारा को हटा, एक नया कानून को भी इंशाल्लाह हम लोग जरूर हटाएंगे। और नहीं है
आप अभी शायद